चलिए हम लोग फिर मिशन 2024 के लिए अगला क्लास 5 ले रहे हैं। मिशन 2024 इसका अर्थ आपको समझा दिया गया है कि इसके अंतर्गत हम लोग 2024 जो आने वाला साल है उसमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ये आपका क्लास 5। तो बोलिए क्लास 5 आपका मिशन 2024 का करना क्या है इसमें, तो कुछ सिस्टम्स को हम लोग समझ लेंगे और अगले क्लास में हम लोग लगातार जो चैप्टर्स होता है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप जितने भी छात्र एसएससी, रेलवे, बैंक और स्टेट गवर्नमेंट जो भी होता है उसके वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारा एग्जाम होता है, जैसे हम बिहार स्टेट का बात करें ऐसा ही ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में है। तो बीपीएससी मेन जो होता है उसमें आप जाते हैं, कुछ मैथ्स इसमें भी रहता है और ओवरऑल जो आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का, ठीक है। उसके बाद में बिहार एसएससी बोला जाता है, इसमें इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल ये दोनों हो जाता है। अब तो बीपीएससी के थ्रू आपका जो शिक्षक होता है भर्ती वो भी होने लगा, तो आपका ये जिसमें 100 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से दिया जाता है, ये आपका सिलेबस तैयार किया गया है नया में। तो हम लोग इस बार प्लस क्या होता है, जैसे आप बिहार दारोगा बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऐसा, ठीक है, एसआई, ये आप इसके लिए भी तैयारी करते हैं। तो हम लोग इन सारे चीज़ों का तैयारी करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का अपना एक अहम रोल होता है और ख़ास करके मैथमेटिक्स का महत्व जो है एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा है, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा है, बैंक में आप क्लरिकल देंगे या पीओ देंगे उसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम मैथमेटिक्स को अच्छा करते हैं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के नाते आपके सिलेक्शन का श्योरिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसको आप सिंपल और सरल भाषा में समझिए कि एक मैथमेटिक्स अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो समझिए कि 60% जॉब हो चुका। क्या बोले, एक मैथमेटिक्स अच्छा कर लेने से आपको 60% जॉब हो जाता है, इसकी गारंटी है। मैथमेटिक्स को काफ़ी अच्छा करिए तो आपका 60% श्योरिटी हो जाता है और 40% जो बचेगा उसमें और भी सब्जेक्ट्स जो होता है हम उसको भी अच्छा करेंगे, जैसे जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर होता है, उन सारे चीज़ों को। तो देखिए, जब हम तैयारी करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए तो उस तैयारी में आपको बहुत सारे पहलू पर ध्यान देना पड़ता है। अनायास आप सोचेंगे ना कि केवल हम पढ़ाई अच्छे से कर लें तो जॉब मिल जाएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। आपको जॉब जो मिलता है ना उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। कोई भी आदमी जब सफल बनता है तो उसके पीछे में बहुत सारा कारण होता है। एक सिंगल कारण से कोई भी आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ता है, बहुत सारा कारण होता है। बोले सेम चीज का दो दुकान है, एक और सेम जगह पर है, एक दुकान काफी रन करता है, एक दुकान का बहुत स्लो चलता है, मीनिंग है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, और सेम जगह पर है, सेम दुकान है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होता है, क्वालिटी का कुछ फर्क हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों के व्यवहार में फर्क हो सकता है। बोलिए, एक दुकान जिसका क्वालिटी भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है और पंक्चुअलिटी भी बहुत अच्छा है, और एक दुकान जिसमें क्वालिटी अच्छा है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, पंक्चुअलिटी अच्छा नहीं है, तो भी क्या होता है, दोनों में बिजनेस में फर्क हो जाता है। तो सफलता में बहुत सारे बिंदुओं का समागम होता है, एक अकेला बिंदु से आप जो है सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत सारे बिंदुओं पर विचार हम लोगों को करना पड़ता है और वही चीज आपको समझा जा रहा है। आप भी जब यहाँ पर मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आपका इन सारे जगह पर एक गोल है, एम है, इस एम को प्राप्त करने के लिए आप जो है लगे हुए हैं और उसके लिए आपको बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे बिंदुओं का अर्थ यहाँ पर क्या है, मैथ्स पे ध्यान देना है, जीएस पे ध्यान देना है, इंग्लिश पे ध्यान देना है, उसके बाद में आपका रीजनिंग पे ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर साइंस पे ध्यान देना है, इस तरह का बात उठा है। ये तो मोटा मोटी बोल दिया गया। हम क्या बोले, मैथ्स को अच्छा करिए, 60% श्योरिटी हो गया इन सारे एग्जाम्स के लिए।
मैथ्स को अच्छा करिए, 60% श्योरिटी हो गया इन सारे एग्जाम्स के लिए। इधर वाले में आपको जो है ना जीएस को भी और ज्यादा अच्छा करिए, सेकंड में मैथ्स को रख लीजिए, क्योंकि उसके सिलेबस में इस प्रकार का कुछ बात छुपा है। आज बोलिए, जब हम मैथ्स को अच्छा करेंगे तो इस 3 जगह के लिए हम 60% जॉब का श्योरिटी ले, और 40% और जो बचे उसके लिए बाकी सब्जेक्ट पर मेहनत करना पड़ेगा। अब आइए, एक जीएस को हम बाइफरकेट करते हैं, तो इस जीएस में हमारा हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है। इसी में हमारा कुछ एस्थेटिक जीके बन जाता है, वो अलग होता है। और जैसे होता है ना, बहुत सारा चीज आपको जीके में ऐसा आता है जो कि लगभग फिक्स होता है कि जैसे आपको कुछ जीके ताजमहल से बनता है, कुछ जीके आपका जो है ना वो मीनार जो है आपका उससे बनता है। तो इस प्रकार का बहुत, एफिल टावर है, तो इस प्रकार का करेंसी है देश का, नोबेल का ऑथर होता है, नोबेल है, ऑथर है ना। इस प्रकार का बहुत सारा जीके जो है वो फिक्स जीके होता है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा बजाता है, वो सिंगर कौन किस चीज का है, कितने प्रकार का आपका नृत्य होता है, वो नृत्य किस स्टेट में होता है, ये सब कुछ फिक्स जीके होता है, ठीक है ऐसा। अब आइए, करंट अफेयर्स जो है ना, नॉर्मली पहले क्या था, आपको बैंक पीओ में पूछा जाता था, एसएससी रेलवे में नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, कोई भी, तो सारे में आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आपके सिलेबस का एक मेन हिस्सा बन चुका है। तो आप सारे छात्र में सभी बोर्ड पंक्चुअलिटी खोज रहा है कि आप कितने अप टू डेट आज के डेट में हैं, और अप टू डेट जो भी आदमी होगा उसको सारे करंट अफेयर्स पर होल्ड होता है। एक आम आदमी के लिए बिना डेटा का होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना उसमें बहुत सारा डेटा होता है, और आपका जीके बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि डेटा बेस्ड आपका जीके बहुत सारा पीओ में तो खास करके वही ज्यादा पूछा जाता है, और बाकी जगह पर भी अप टू डेट जीके करंट अफेयर्स है ना, कि आज पूरे वर्ल्ड में 2 महीने के अंतर्गत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, उन सारे का एक परिचय आपसे पूछा जाता है। ये पहले सिर्फ पीओ में था, लेकिन अब आपका एसएससी में भी है, रेलवे में भी है, और बीपीएससी के सारे एग्जाम्स में, बिहार एसएससी के सारे एग्जाम्स में। इसलिए आप अपने आप को अप टू डेट करके रखेंगे। करंट अफेयर्स ये एक बहुत अच्छा पार्ट हो गया, इस चीज को समझेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ना, इस वाले में आपको जो ना क्या है, तो आप रेडियो न्यूज सुना करिए, टीवी न्यूज सुना करिए, मैंने आइदर कोई भी रेडियो न्यूज सुना करिए, टीवी न्यूज सुना करिए, सरकारी चैनल को ज्यादा सुनिए, उसमें एक्यूरेट न्यूज ज्यादा होगा आपको, है ना। तो वो चीज आप सुना करेंगे, रेडियो टीवी ऐसा। और एक पेपर कोई भी जो आपको इच्छा हो, ये पेपर पढ़ा करेंगे, और इसके बाद में आप मैगजीन लिया करेंगे, ये ऐसा। तो आपको पेपर भी पढ़ना है, मैगजीन भी लेना है, और रेडियो टीवी से न्यूज भी सुन लेना है, क्योंकि सुन करके बात बहुत सारा अपने आप याद हो जाता है, और ये तो पढ़ के आपको याद होगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स को मजबूत करिए, और करंट अफेयर्स को जितना मजबूत करेंगे, आपको आज के डेट में सारे एग्जाम्स में, जीके जीएस के पोर्शन में बहुत मदद मिलेगा। इसलिए आप सभी छात्र जो 2024 मिशन में लगे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप करंट अफेयर्स को जरूर अच्छा करिए। अब इसका एक पार्ट आपको जो है ना, ये साइंस होता है, जो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक पार्ट इसका और होगा साइंस। ये तो साइंस में क्या है, आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, इन सारे का जो जीके बनता है, बहुत सारा बायो में बहुत सारा जीके है, वो आपको याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बहुत सारा जीके है, फिजिक्स में बहुत सारा जीके है, वो भी याद करिए, क्योंकि साइंस भी एक इसेंशियल पार्ट हो गया इसमें और इसमें। ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें और इन सारे में है ना, इन सारे में साइंस भी एक अच्छा पार्ट है। इसको छोड़कर आप सारे छात्रों को साइंस का भी जीके पर मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब जीके क्या होता है ना, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। जैसे साइंस का जीके ऑलमोस्ट फिक्स है। बोले आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि एक मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कैल्शियम से क्या फायदा होता है बॉडी को, माने कैल्शियम से आपको क्या क्या गेन हो सकता है, प्रोटीन से क्या क्या गेन हो सकता है, प्रोटीन किस चीज में है ज्यादा, है ना, किस किस में है और किस में सबसे ज्यादा। ये सब जीके कब से पूछा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीजों में पाया जाता है, किस सब्जी में पाया जाता है, किस अनाज में पाया जाता है, माने ये सारा चीज ऐसा आपको जो है ना फिक्स हो जाता है। मैंने कहा अगर आप लगातार मन से पढ़ते रहेंगे तो उसके लिए क्या है, वो चेंज, और जो के चेंज नहीं होता है उसमें एक बार अगर अच्छा मेहनत आप कर लेते हैं तो वो आपका परमानेंट धरोहर हो जाता है, आपके कलेक्शन में, मेमोरी में जो है ना वो बैठ जाता है। ऐसा
ये बार बार याद नहीं करना पड़ता। बोलिए, बिहार की राजधानी पटना, भारत की राजधानी दिल्ली, ये एक बार याद हो गया तो वो लगातार याद है और वही जीके आज भी चलता आ रहा है। भारत की राजधानी वही दिल्ली कब से, और बिहार की राजधानी वही पटना कब से। लंबे समय तक यही चलता रहता है जब तक नाम कभी भी चेंज ना किया जाए। इसलिए कुछ जीके ऐसा होता है जो आप सारे छात्रों को एक बार अच्छे से मेहनत करके याद कर लेना है। तो याद करने का तरीका भी कुछ डेवलप कर लीजिए, मेमोरी में कैसे रखा जाए, तो वो सारा आपको जो है ना इजी हो जाता है, बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बार बार बनाना पड़ेगा, जब हम रीजनिंग बनाते हैं बार बार बनाना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश में बहुत सारा चीज जो है ना फिर भी बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी लॉस के कारण आप वो चीज भूलेंगे। ऐसा वो सारा चीज जो है ना आपको तैयार करना पड़ेगा। हम एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं और इस बीच में एक मुद्दा उठ चुका है कंप्यूटर साइंस का। मीनिंग है आपको याद होगा अभी भी एसएससी के भी सिलेबस में जो सीजीएल का एग्जामिनेशन होने वाला है अगले साल का, उन सारे में आपको कंप्यूटर का एक चर्चा किया गया। अभी कंप्यूटर का आपको जो ना क्वालिफिकेशन मांगा गया सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय में। मीनिंग कंप्यूटर का जो फंडामेंटल जीके होता है, फंडामेंटल वो जरूर आप सारे छात्र जो है अच्छे से याद कर लीजिए। अगर जरूरी पड़े तो आप कहीं से जो है ना कंप्यूटर का क्लास जो चलता हो 1.5-2 महीने का क्लास भी कर लीजिए। 1-1.5 महीने में तो कोर्स को पूरा आ जाता है। आपको जितने का रिक्वायरमेंट होता है, जिस जिस टर्म्स का, है ना, मेमोरी, गीगाबाइट स्टोरेज क्या है, कितना कैपेसिटी होता है, गीगाबाइट क्या, टेराबाइट क्या है ना, उस तरह का बहुत सारा चीज जो है ना वो आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर बेस्ड। उन सारे चीजों को भी जो है ना आप कलेक्ट करिए, एक भी जगह मिस मत करिएगा, क्योंकि किसी एक पार्ट में मिस होने से आपका ये मिशन 2024 फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए आप सारे छात्र कहीं भी चूकेंगे नहीं, इसके लिए हम इतना परिचय आपको दे रहे हैं। कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट लेकर के तैयारी करेंगे। जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, उसका जीके जितना भी बनता है आप जरूर उसको सीखेंगे, याद करेंगे। मैथमेटिक्स रीजनिंग को बार बार बनाएंगे ताकि उसमें प्रैक्टिस के थ्रू स्कोर ज्यादा होगा। अंग्रेजी में आप बहुत सारे छात्रों का इंटरेस्ट नहीं होता है, बट अंग्रेजी भी करना है क्योंकि पीओ में अहम रोल है अंग्रेजी का। एसएससी के सीपीओ में तो बहुत ही अहम है, क्योंकि टायर 2 में उसी का पेपर ही होता है, और सीजीएल में भी अहम रोल है इंग्लिश का, और सीएचएसएल में भी अहम रोल है इंग्लिश का। इसलिए अंग्रेजी अच्छा करिए तो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ सब में काम आएगा, बैंक में भी काम आएगा। इंग्लिश खराब है में कोई दिक्कत भी नहीं होने जा रहा है, इसलिए इंग्लिश कमजोर भी हो तो रेलवे के लिए, कोई बोलता है ना हम एलपी ही बनेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट, हम सिर्फ उसकी तैयारी करेंगे, आपका इंग्लिश का बर्डन खत्म हो गया। मैंने कहा आप इंग्लिश नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सभी छात्र जो पीओ के लिए सोच रहे हैं वो सभी छात्र रीजनिंग का ट्यूशन जरूर लें, क्योंकि अपने से शायद करना पॉसिबल ना हो, तो इसलिए रीजनिंग जरूर अच्छा करें, चाहे जैसे हो अपने से करिए या जैसे भी, लेकिन अच्छा करिए, क्योंकि रीजनिंग के विदाउट सिलेक्शन का चांसेस घट जाएगा। ठीक है, मैथ्स अच्छा करना पड़ेगा, तो पीओ वाले छात्र रीजनिंग और मैथ्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और बाकी जो ये आपका करंट अफेयर्स बोला उस पर भी मेहनत करेंगे। पीओ के जितने छात्र हैं वो ये चीज नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, क्योंकि इकोनॉमी एक पार्ट है करंट अफेयर्स के थ्रू, उसमें हर बजट से क्वेश्चन, इस प्रकार का सरकार का जितना भी पॉलिसीज होता है उन सारे से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप सारे छात्र जो है ना पीओ वाले यही काम करेंगे जो आपको बता दिया गया है, और कंप्यूटर का नॉलेज रखेंगे एसएससी वाले छात्र, और आपको पीओ में भी उसका क्वेश्चन देता है वो भी रखेंगे, इधर भी क्वेश्चन देगा। चलिए, इतना काम अगर आप करते हैं तो आपका मिशन 2024 सफल होगा ही। अब रहा सवाल कि इस मिशन 2024 के अंतर्गत आप हमसे जो जुड़े हुए हैं उसमें हम आगे से अब मैथ्स का क्लास लेना शुरू करेंगे। ठीक है, मैथ्स का क्लासेस लगातार चलेगा, और इस क्लासेस में आपको जो सेक्शन होगा वो अरिथमेटिक्स का होगा, है ना, उसके बाद में आपको जो है बैंक स्पेशल टॉपिक्स होगा, ये चीज कल पिछले क्लास में इसका हम चर्चा किए हैं, और एडवांस मैथ्स होगा। ठीक है, ऐसा तो अब धीरे धीरे हम लोग इन सारे चीजों को टच करते जाएंगे, और ये पूरा कंप्लीट होने से हम जो है ना मिशन 2024 के लिए अपने आप को सिक्योर मानेंगे और डिजर्विंग मानेंगे कि नहीं हमारा सिलेक्शन बिल्कुल होना है।
एक साल मायने रखता है, ठीक है। इसीलिए इस एक साल में इस बार तो 365 प्लस 1 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2024 कैसा है? लीप ईयर है, हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। और लीप ईयर अधिवर्ष का अर्थ होता है कि फैब जो होगा वो 28 नहीं बल्कि 29 दिन का होगा। तो एक दिन बढ़कर 366 दिन का समय 1 जनवरी से आपको मिलेगा 31 दिसंबर तक में, क्योंकि फरवरी में 28 की जगह 29 तारीख भी इस बार होगा, ठीक है। ऐसा तो बोलिए आज 366 दिन का हम चैलेंज लिए हैं कि इसी अंतर्गत ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। उसका अर्थ है कि हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे, 6 महीना पढ़ लेते हैं, और अगला जो 6 महीना बचेगा इसमें सरकार का जितना भी एग्जाम्स होगा 3-4 है ना, ये पकड़ा जाएगा। और अब क्या है ना, सरकार के द्वारा भी रिजल्ट काफ़ी जल्दी जल्दी दिया जा रहा है, इसलिए अगले 6 महीने में जो भी एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर उसका रिजल्ट जो है ना उसमें आराम से पकड़ा जाएगा, मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर बाय द वे इस साल का अगले साल भी दे, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो मेरा हो चुका ना। इसलिए क्या है कि हम जॉब में चले जाएंगे अगर इस पॉलिसी के अंतर्गत काम करेंगे। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराएंगे और किस पर करा रहे हैं तो ये सारे छात्र को मालूम है, एक बार फिर से बता दिया जा रहा है। आप जो हमको सुन रहे हैं झा क्लासेस पटना यूट्यूब पर, तो ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें कुछ आदमी सब्सक्राइब किए हैं और कुछ आदमी केवल विजिट करते हैं, तो आप जो छात्र इंटरेस्टेड है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें चार्ज नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और बेल को क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा कि कब कौन सा क्लास चलता है। हमारा जब भी लाइव होगा आपको नोटिस मिल जाता है, हमारा जब भी प्रीमियर होगा पहले से नोटिस आप रहेंगे, उस वक्त में टाइम निकाल करके आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसलिए झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। हमारा फुल कोर्स चलता है कैरियर एडुकेशन ऐप पर, कैरियर एडुकेशन ऐप पर है ना, ये एप्लीकेशन है मेरा, और ये ऑनलाइन बच्चों के लिए आपका पेड कोर्स होता है, ऐसा मीनिंग है। अच्छे से आप फुल डिटेल्स में जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं जो भी छात्र हमसे, तो कैरियर एडुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। अभी प्ले स्टोर पर इस ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, शायद आपको सर्च में नहीं आ रहा है, शायद ऐसा कुछ दिनों से, एक सप्ताह से कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल है। तो आप जो है ना इसके लिए कॉल कर लीजिएगा, आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा जो छात्र इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा इसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, कॉल करके इसका लिंक ले लीजिएगा, ठीक है। और लिंक लेकर के आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसमें जो क्लासेस चलता है आप उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं। इसमें जो क्लास चलता है उसका 2 सिस्टम होगा, एक अभी हमारा 10:30 में न्यू बैच चल रहा है, 10:30 में जो क्या होता है तो लाइव होता है पर डे 10:30 में, और वीडियोज रहेगा उस पर, लाइव पढ़ लीजिए, और वीडियोज भी आपको पूरे 1 साल तक रहता है। उसके बाद एक और होगा जो रिकॉर्डेड क्लास होता है, रिकॉर्डेड मीन्स हो गया उसमें क्लास फिनिश हो चुका है, बट आप जल्दी में अगर क्लास करना चाहते हैं कि हम एक दिन में 3-4 क्लास कर लें तो उस ये रिकॉर्डेड क्लास लेना आपके लिए बेटर होगा। रिकॉर्डेड जिसमें वीडियोस आपका रहेगा, वो लाइव नहीं चलता है, आपको जब इच्छा, जब ये पूरा कोर्स ये जो है ना फुल कोर्स इस पर डाला हुआ है ऐसा, तो आप उसमें देखेंगे कि कौन सा आपको लाइव प्लस वीडियो है और कौन सा ओनली वीडियो है, इस हिसाब से आप जो है ना लेंगे। अगर जल्दी में नौकरी लेना है, जैसे मिशन 2024 के लिए आप हमारे ऑनलाइन में पूरा कोर्स करना चाहें तो उन सारे छात्रों को बता दिया जा रहा है कि आप ये कोर्स खरीदेंगे जो सिर्फ रिकॉर्डेड होगा, जिसमें लाइव नहीं होगा। देखिएगा कंटेंट में सिलेबस क्या, मैंने क्या क्या उस पर दिया हुआ है, तो कंटेंट के अनुसार की पूरा अगर दिया है तो आप ये वाला लेंगे। और जो आराम से पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं हमको 2024 में एग्जाम ही नहीं देना, 25-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा ये क्लास लेंगे जो कि लाइव चलता है 10:30 बजे पर डे में, आज भी चलेगा, ठीक है। ऐसा तो ये सारा बात आपको बता दिया, कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर लिया करेंगे। उसके बाद में जब आप बाहर में रह के पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या हमारे यूट्यूब पर देखते हैं हमारे वीडियो को, तो पीडीएफ के लिए आपको जो है मैथ्स बाय एम के झा, मैथ्स बाय एम के झा ये नोट कर लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, मीनिंग है इसमें भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और इस इंस्टीट्यूट का सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स बाय एम के झा टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ के लिए आप कर लेंगे, इस पर सारा
जो भी क्लासेस होगा या होता है। तो पीडीएफ इस पर दिया रहेगा, आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में साइबर में जा करके उसका प्रिंट निकलवा लेंगे, तो आपके पास मैनुअल पेपर आ जाएगा। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, किसी भी चीज़ के लिए खासकर, है ना, वो आपको जो है मैनुअल पेपर आपके पास होना चाहिए। केवल डिजिटली मत पढ़िए, मैनुअल पेपर, क्वेश्चन पेपर हाथ में रखिए और तब क्वेश्चन को डील करिए, वो पढ़ने का सही तरीका होता है। ठीक है, आज भी किताब से जितना अच्छा पढ़ के आप समझ सकते हैं उतना ऑनलाइन स्क्रीन पर देख करके शायद पॉसिबल ना हो, इसीलिए बोला जा रहा है कि मैनुअल पढ़ाई करिए। तो पीडीएफ के लिए आप ये जरूर डाउनलोड करके इससे लिया करेंगे। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा ऑलरेडी 600 वीडियोज इस पर डाला जा चुका है। एक बात और आपको हम बता दें कि हमारे इसी कैरियर एडुकेशन ऐप, क्या बोले, कैरियर एडुकेशन ऐप और जो झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल है, क्या बोले, झा क्लासेस पटना यूट्यूब, ओके, इन दोनों चीजों, ऐसा झा क्लासेस पटना यूट्यूब, मैथ्स तो ऑलरेडी चलता ही है, अब इस पर आपको जो ना जीएस भी लॉन्च कर दिया गया है, जैसे जनरल स्टडीज बोलते हैं ये, और आपका जनरल साइंस बोलते हैं ये। इसीलिए जितने भी एएलपी के छात्र हैं, या अभी हम पूरा चर्चा किए कि रेलवे के छात्र होंगे, एसएससी के छात्र होंगे, इन सारे को जो है ना जनरल साइंस पर अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इस पर क्या है ना, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस दोनों क्लासेस चलता है, कैरियर एडुकेशन ऐप पर भी और झा क्लासेस पटना यूट्यूब पर भी। तो मैथ्स के अलावा आप जिनको जीके, जीएस, जनरल साइंस करना हो, आप वो भी क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन पेड बैच में भी जा सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच में भी जा सकते हैं, और हमारे यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। और जो सर जीके जीएस पढ़ाते हैं उनका नाम है रंजीत कुमार, ठीक है। तो रंजीत कुमार खुद जो है बीटेक है, इसलिए आप रंजीत कुमार सर से बीटेक होने के बावजूद साइंस और आर्ट्स दोनों पर बैलेंस पकड़ उनका है, इसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर आकर के, है ना। साइंस और इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जब वो पढ़ाते हैं तो आपको लगेगा ऐसा कि ये तो आर्ट्स का कोई बंदा होगा, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में आपको साइंस बैकग्राउंड से है, फिर भी आपको पूरा जीएस और पूरा जनरल साइंस दोनों चीज पर अच्छी पकड़ है। आप उनको सर्च कर लीजिए हमारे ही यूट्यूब चैनल पर, और जिनको पेड बैच लेना होगा तो कैरियर एडुकेशन ऐप पर। तो चलिए मिलते हैं, ये मिशन 2024 का हम लोग यहाँ पर 5 क्लास ले चुके, अब आगे जब आएंगे तो फिर हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर लेकर के नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।